सभी साथियों को प्रणाम। इस बीच बहुत सारे साधकों ने यह प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि ग्रहण में गायत्री उपासना क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो इसी प्रश्नों को लेकर के एक आज की हम लोग चर्चा करेंगे। आइए इस चर्चा करने के पहले गुरु सत्ता, परम सत्ता, ऋषि सत्ता को याद करते हैं, उनका नमन वंदन करते हैं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु सत्ता, परम सत्ता, ऋषि सत्ता को प्रणाम करते हुए आज की विवेचना की शुरुआत करते हैं। आज की विवेचना को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है सूर्य और सविता, गायत्री मंत्र क्या है, ग्रहण क्या है, ग्रहण का आध्यात्मिक ऊर्जा जो होती है उसको कैसे हम आत्मसात कर सकते हैं। ग्रहण के बारे में समझने के लिए थोड़ा सा सूर्य के बारे में समझना होगा, सविता के बारे में समझना होगा, गायत्री के बारे में समझना होगा। इसलिए थोड़ी सी प्रस्तावना जो है हम लोग सूर्य और सविता और गायत्री की कर लेंगे, उसके पश्चात हम ग्रहण देखते हैं। तो पहला भाग है सूर्य और सविता। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा जो सौर मंडल है, इसका जो बिंदु केंद्र है, जो इसका देवता है, जो इसका पिता है, वो सूर्य है। इस सूर्य के कारण ही हमारे सौर मंडल में ऊर्जाएं बहती हैं और इसके कारण ही सब कुछ उत्पत्ति और लय होता है। अगर सूर्य ना हो, ये हमारे सौर मंडल भी ना होगा। इसके कारण ही हमारे ही ग्रह पे नहीं, सभी ग्रहों पे वातावरण और जो जितनी भी चीजें हैं उस पे होती रहती हैं। और धरती पे तो जो भी कोई भी घटनाएं जो भी होती है, उस सब घटनाओं का सूत्रधार जो है सूर्य नारायण ही होते हैं। कुछ भी हो, ये वनस्पति हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, कोई भी चीज हो, पृथ्वी पर पाए जाने वाली कोई भी चीज हो, उसका सूत्रधार सूर्य ही है। और इस सूर्य जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं और साथ ही वे अपने तरफ घूमते हैं। सूर्य का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। जैसे जब सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, जब मध्याह्न में आता है, प्रभात होता है,
उसका सीधा असर सभी प्राणियों पे होता है, सभी जनजातियों पे होता है। जब यह सूर्य में अलग अलग तरह की संध्याएं होती हैं, जैसे कि दिन की संध्याएं में हो गया तुरिया, ब्राह्मी, वैष्णवी, मध्यकाल, सुबह काल और संध्या काल। अब जब ये और इसी समय में जब पक्ष होते हैं, माह होते हैं, पक्ष में जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जब परिवर्तन होता है, तब भी सूर्य की हलचल जो है हमारे पृथ्वी प्राणियों में दिखाई देती है। जब माह में परिवर्तन होते हैं, जो है जब ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं, तब भी ये सूर्य के कारण जो हलचल होती है वो सब प्राणियों में दिखाई देती है। क्योंकि इन इन समय में संध्या काल में तो अधिक मात्रा में दिखाई देती है, लेकिन सतत पल क्षण, प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण सूर्य के कारण ही हमारे मन स्थिति, हमारी आत्मा, हमारे शरीर में अलग अलग तरह की हलचल होती है, क्योंकि हम सब इसी के कारण ही जगत में है। तो सौर मंडल ऐसे सौर मंडल है, इस सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं। ऐसे हमारा सौर मंडल आकाश गंगा में समाया हुआ है। इस आकाश गंगा में अनंत सौर मंडल हैं। जैसे कि हमारे सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, ऐसे ही हमारा हमारा पिता, हमारा अधिष्ठा सूर्य है। ऐसे हमारा जो आकाश गंगा है, ये सभी सौर मंडल आकाश गंगा में समाये हुए हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। उसके अंदर है अनंत सौर मंडल है। जब अनंत सौर मंडल होंगे तो अनंत सूर्य होंगे, अनंत पृथ्वी होगी और अनंत चंद्रमा होंगे। और ये आकाश गंगा इस तरह की ऐसी अनंत आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में है। इस एक ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं अपने ब्रह्मांड के चारों तरफ घूमती रहती हैं। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। जब अनंत ब्रह्मांड होंगे तब जो है अनंत आकाश गंगाएं होंगी। जब अनंत आकाश गंगाएं होंगी तो अनंत सौर मंडल होगा। जब अनंत सौर मंडल होगा तो अनंत सूर्य होगा, अनंत पृथ्वी होगी, अनंत चंद्रमा होगा, अनंत ग्रह उपग्रह होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा सौर मंडल का अधिष्ठा तो जो दिखाई देने वाला सूर्य है, जिस तरह से हमारे सौरमंडल में सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा और बाकी ग्रह होते हैं, वैसे भी और अलग सौरमंडल में उनका अधिष्ठा सूर्य होता है। वहां पे भी पृथ्वी होती है, वहां पे भी पृथ्वी जैसी ग्रह होते हैं, चंद्रमा होते हैं, बृहस्पति होता है। इस तरह से हर सौरमंडल में एक पृथ्वी और सूर्य होता है। और इन सब को जब मिला जाए, ये सब जो है सूर्य को एक तरह से मिला जाए तो महासूर्य बन जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे आया। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो ओम है, जब उस ब्रह्म है, जब उसमें स्फूर्णा होती है, जब जागृत स्फूर्णा आती है, तब तो है उस स्फूर्णा को ही हम आदि शक्ति के नाम से जानते हैं। और जो है उसे ही इच्छा शक्ति, ब्रह्माया शक्ति या आदि शक्ति गायत्री के नाम से संबोधन किया जाता है। और इसी आदि शक्ति के माध्यम से ही जो है चराचर जगत बनता है, ईश्वर बनता है, जगत बनता है और जीव बनते हैं। और इसी के माध्यम से सारे जगत में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये जो आर्य शक्ति है, आर्य शक्ति के अंदर जो निहित ब्रह्म चेतना है, उसे हम सविता कहते हैं या हिरण्यगर्भ कहते हैं या महासूर्य कहते हैं। यह जैसे पिछले हमने स्लाइड में देखा, जो अनंत आकाश गंगाएं हैं, उसके अंदर जो निहित अनंत सौर मंडल है, और जो अनंत आकाश गंगाएं के साथ में जो ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उसके अंदर जो आकाश गंगाएं सौर मंडल है, उसके अंदर को जो चेतना है, उसके अंदर का जो सूर्य है, वो कहलाता है सविता या महासूर्य। या और ये कहीं कहीं पे वे ऋषि मुनि से हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। और इस सविता और जो है हिरण्यगर्भ के ऐसे देखा जाएगा तो ऋषियों ने 3 भाग बताए हैं। इसके चारों तरफ का जो पहला जो आउट है, जो जैसे हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो जो है इसका जो कारण शरीर को जो है सविता के नाम से संबोधन किया जाता है। और इसके जो सूक्ष्म शरीर है उसको आदित्य के नाम से संबोधन किया जाता है। और जो है इसका जो फिजिकल एस्पेक्ट जो दिखाई देता है, हीलियम हाइड्रोजन का बना हुआ जो है, उसे जो है सूर्य के नाम से संबोधन किया जाता है। ये इसका स्थूल भाव है। इसलिए इसकी इसकी विवेचना ऋषियों ने अलग अलग उपनिषदों में और जो है शास्त्रों में की है। जैसे कि उसी को बताते हुए ऋषि कहते हैं कि हमारा जो सूर्य सिद्धांत साहित्य है, उसके जो शास्त्र है, उसके अंदर कहते हैं जो अंधकार को दूर करता है उसे सूर्य कहते हैं। वो जो है
जो समस्त जगत का आदि कारण है, जो सबको प्राण देता है, उसे आदित्य कहते हैं। ये आदि काल से है, इसलिए आदित्य इसका नाम है। सबकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है, उसको सविता कहते हैं। मतलब यानी जहाँ से सबकी उत्पत्ति होती है, उसी को सविता कहते हैं। तो इस तरह से हमारे ऋषि मुनि सूर्य सिद्धांत में समझाते हुए कहते हैं कि जो दिखाई देने वाला इसके जो 3 भाग हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जो दिखाई देने वाला जो सूर्य है, वो परमाणुओं का बलगोला है, उससे आदि भौतिक भाव हो गया, इसका स्थूल शरीर हो गया। जो इसका जो प्राण संचार करता है, जो इसके अंदर आदि काल से है, जो उसको देवता के नाम से संबोधन किया जाता है, वो जो है आदित्य है। और जो इसमें चेतना प्रवाह करता है, जो इसका आध्यात्मिक स्वरूप है, जो इसका कारण स्वरूप है, उसको सविता कहते हैं। ये सविता ही, देवता ही महाप्राण है, परम ब्रह्म परमात्मा की चेतना है, का अंश माँ है। इस विश्व ब्रह्मांड का संचालन इसी के माध्यम से होता है। जैसे हमने देखा कि ब्रह्म की स्फुरना से इच्छा शक्ति, आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है। आदि शक्ति के अंदर निहित ब्रह्म चेतना को हम सविता या हिरण्यगर्भ कहते हैं या महासूर्य कहते हैं। तो इस तरह का विवेचना जो है हमारे शास्त्रों में मिलती है। साथ में और डिटेल में अगर हम जाएं तो निरुक्त कहता है कि सविता सबका उत्पादक जन्मदाता है। साथ में छंदोपनिषद में आता है कि सविता अमृत तत्व का स्रोत है, देवताओं को मधु और अमृत देता है। सविता का एक नाम मार्तंड है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में जितनी अनंत ब्रह्मांड है, उसके अंदर जो है अमृत, जो अमृत है, उसमें जो है ये उसमें जो है ब्रह्मांड में वो जो है मृत रूप से मृत अंड है। जब उसमें अमृत का प्रवाह होता है तो है वो कौन करवाता है? सविता देवता करवाते हैं, इसलिए उनका एक नाम मार्तंड भी है। इसलिए अमृत गंडा, इसलिए ब्रह्मांड को में जो अमृत प्रदान करता है, चेतना प्रदान करता है, ये इसलिए उससे उनका एक नाम मार्तंड भी है। इसलिए योगेश्वर बड़े श्लोक में समझाते हैं, अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं, तो भी उन सबका प्रकाश मिला करके विराट रूप के प्रकाश समान कदाचित होगा। कहने का तात्पर्य कि जो दिखाई देता सूर्य है, ऐसे अरबों खरबों अनंत सूर्य जो है को मिला करके एक महासूर्य और सविता बनता है। और वो सविता जो है आदि शक्ति गायत्री की चेतना है, उसका देवता है। और ये आदि शक्ति ओमकार परम ब्रह्म के अंदर समाहित है। तो इसलिए योगेश्वर कहते हैं कि अगर अनंत करोड़ों सूर्य साथ में भी मिल जाए, तो भी उसका जो प्रकाश होगा, तो भी उसको प्रकाश जो है उस विराट स्वरूप, इस परम ब्रह्म को जो है प्रकाशित कर पाएगा, दिखा पाएगा। ये तो इसका कार्य तात्पर्य यह है कि जो परम ब्रह्म की जो चेतना है और जो उसकी पूर्ण शक्ति है, वो गायत्री है। गायत्री के अंदर जो निहित चेतना है ब्रह्म की, वो है सविता। और हम सबको उसी का अमृतपान करना चाहिए। इसलिए सात पद प्रमाण करता है, इस मृत्युपिंड को अमृत कर देने वाला जो है प्राण है, वो सविता है। और ये प्राण ही सविता है, और इसका हम सबको अमृत मिलकर के पान करना चाहिए। इसका देवता भी अमृत पान करते हैं, तो हम मनुष्य प्राणियों को भी इसका जितना हो सके हमें सदैव प्राण लेना चाहिए। अब हमने देखा कि सविता ही सब कुछ है। इसका एक फिजिकल एस्पेक्ट हमें सूर्य के रूप में दिखाई देता है। तो इस सविता को हमने ये भी समझा कि माँ गायत्री की अंदर की जो चेतना है, जो उसका देवता है, वही गायत्री। तो ऋषियों ने गायत्री मंत्र की संरचना की। गायत्री मंत्र की संरचना में, किसी मंत्र की संरचना में हम देखते हैं कि 5 भाग होते हैं। उसका एक ऋषि होता है, उसका एक छंद होता है, उसका एक देवता होता है, और उसका एक बीज होता है, और उसका एक तत्व होता है। तो गायत्री मंत्र के जो ऋषि हैं विश्वामित्र जी हैं, जो इसका छंद है गायत्री छंद है, और जो इसके देवता है सविता देवता है। जैसे हमने बताया हिरण्यगर्भ ब्रह्म वर्चस, जिसे गुरुदेव ब्रह्म वर्चस के नाम से भी बहुत बार पुकारते हैं। और इसका जो बीज है हमारा सूक्ष्म शरीर है, मनुष्य प्राणियों का सूक्ष्म शरीर है। और इसका जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे जाता है, जिसका जो है ये है समष्टि में जो भी गायत्री चेतना के जो भी 24 केंद्र हैं, वहां जाकर के वहां के तत्व को, देवता को ला करके हमको देता है। तो इस तरह से जो है गायत्री मंत्र के माध्यम से हम सविता देवता की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। कि जो 24 शक्ति बीज है, हमने पहले कई विवेचना में देखा है, जो 24 शक्ति बीज हैं, उनकी झंकार ओमकार से हुई है।
और जो है ओमकार के माध्यम से भू भुव स्व निकला। भू भुव स्व के अंदर निहित चेतना ही सविता देवता है। तो जैसे कि थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो होता क्या है। गायत्री जब साधक मंत्र उच्चारण करता है तो जो है वो पहले उस ऋषि को याद करता है जिसके माध्यम से उस मंत्र को मिला है, यानी जो है विश्वामित्र ऋषि को याद करते हुए हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। जिस रंग से लय और ताल में बनाया गया है हम उस लय और ताल से गायत्री मंत्र का उद्घोष करते हैं, उसका जप करते हैं, उसका जो है उच्चारण करते हैं। और जब वो हमारे सूक्ष्म शरीर में वाइब्रेशन पैदा करता है और वो वाइब्रेशन निकल करके जो है जो ब्रह्मांड में जो 24 सविता की शक्ति बीज है वहां जाता है। और उस शक्ति बीज में जो सविता देवता की जो उस गुणवत्ता है, अलग अलग गुणवत्ता है, उन गुणवत्ताओं को ग्रहण करता है और उस ग्रहण को लेकर के फिर से हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। इस तरह से बार बार गायत्री मंत्र के चैंटिंग करने से जो सविता देवता के जो अद्भुत जो गुण हैं, जो शक्ति बीज हैं, हमारे अंदर भी प्रवाहित होने लगती है, जो कि इस समय सुप्त अवस्था में पड़ी चली गई हैं। तो उनको फिर से एक्टिवेट करने के लिए, उसको फिर जो है बार बार उसको जो है झंकृत करने के लिए, उसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सविता देवता का हम जो है बार बार आह्वान करते हैं और गायत्री मंत्र के माध्यम से सविता देवता का जो रस को हम पान कर सकते हैं। तो इसी को हम समझते हैं कि जो ओमकार है वो ब्रह्म का नाम है और वही हमारी आत्मा भी है। ओम भू भुव स्व, जब हम ओम भुव स्व का झंकार करते हैं तो जैसे ईश्वर का भी 3 शरीर है, हमारा भी 3 शरीर है, तो उन 3 शरीर में झंकार होती है। और जब हम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि बोलते हैं तो हमारे अंदर जो 24 बीज हैं, शक्ति बीज हैं, वो शक्ति बीज निकलती है, से वाइब्रेशन निकलता है और वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जो 24 शक्ति बीज है वहां जाकर के उनको आत्मसात करता है। यानी गायत्री मंत्र से करने से हमारी आत्मा पे प्रहार होता है। आत्मा के प्रहार के साथ में जो है हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उस पर प्रभाव होता है। और उसके पश्चात में जो है हमारे जो 24 शक्ति बीज हैं सविता के, उस पर प्रभाव होता है। उसके कारण जो है हमारे अंदर चेतना का जो है सविता चेतना का जो है बार बार एक सर्किट बनती है और उससे जो है हम सविता देवता को आत्मसात कर पाते हैं। तो इस तरह से जो है सविता देवता के का आवाहन करने से, उनके मनन चिंतन करने से हमारे जो है सूक्ष्म शरीर में जितने भी 24 कोष हैं, जो उप कोष हैं या 5 कोष हैं, 3 शरीर हैं या 7 चक्र हैं, उन पर प्रहार होने से उसके अंदर कुछ जग प्रवाह होता है। तब अब तक हमने देखा कि गायत्री क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, सविता क्या है, सूर्य क्या है। आइए हम देखते हैं कि आज का जो उद्देश्य है, ग्रहण क्या है। ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब कोई खगोलीय पिंड या अंतरिक्ष यान उसे किसी अन्य पिंड के मध्य में आ जाता है तो एक छाया बन जाती है, तो ग्रहण बन जाता है। जैसे कि सूर्य है और पृथ्वी है और चंद्रमा है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो जो है हमें जो है सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तब वो चंद्र ग्रहण बनता है। सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या को आता है और चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा को आता है। ये प्रायः जोड़े में आते हैं। जोड़े में आते कहने का तात्पर्य है कि जिस भी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है उसके आने वाली अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ये भी दिखाया जाता है सूर्य ग्रहण के पहले पूर्णिमा को और आने वाली पूर्णिमा को, दोनों पूर्णिमाओं को जो है चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन बहुत कम समय में होता है। लेकिन मूलतः जब जो है पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है तब जो है उसके आने वाली अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। तो इस तरह से देखा जाएगा कि मूलतः प्रायः जोड़े में आते हैं। और ये हो गया चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। यहाँ तक ही हमारा लिमिटेशन नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा कि जब भी एक पिंड, अंतरिक्ष पिंड दूसरे अंतरिक्ष पिंड के बीच में मध्य में आ जाता है, जो देखने वाला है उसके मध्य में आ जाता है तो छाया पड़ती है और उसको बीच में रुकावट जाती है, तब उसको ग्रहण करते हैं। इस तरह से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। उसी तरह से बृहस्पति पे भी सूर्य ग्रहण होता है, शनि पर भी सूर्य ग्रहण होता है, यूरेनस पे भी ग्रहण सूर्य होता है। अलग अलग जो हमारे प्लैनेट्स हैं उस पे भी सूर्य ग्रहण होता है।
उसका असर भी हमारे जीवन पे पड़ता है, लेकिन उसकी चर्चा हम ये मान के चलते हैं कि जितना असर उस सबका असर जो होता है, क्योंकि सूर्य हमारा अधिष्ठा है, तो हर जगह से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर जो है जनजीवन पे उसका असर तो पड़ता ही है। लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का बहुत ज़्यादा असर जो है हमारे जीवन में, प्राणियों में पड़ता है। ऐसा देखा जाएगा तो साल में 5 सूर्य ग्रहण या 2 चंद्र ग्रहण, मतलब लगभग मैक्सिमम 7 ग्रहण हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम मात्रा में 7 ग्रहण दिखाई देते हैं। अधिकांश साल में 4 ग्रहण ही दिखाई देते हैं, 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। अ, यह ग्रहण बड़ा उत्कर्षकारी होता है सभी के लिए। जो खगोल शास्त्री हैं, इस दिन जो है अपने खूब रिसर्च करते हैं। आइंस्टाइन ने बहुत सारे जो फार्मूले निकाले, इसी ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन ही निकाले। आप उनकी थ्योरी पढ़ोगे, आइंस्टाइन की बहुत सारी सोच है इसी दिन की। बहुत सारे साइंटिस्ट इस सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का इंतजार करते रहते हैं, ताकि कुछ विलक्षण जो है चीज उनको देखने को मिले और करने को मिले, और उससे आगे का रिसर्च क्या किया जाए। तो ये हो गया। और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका बहुत मान्यता है। ये जो है इसके आधार पर बहुत सारे विज्ञान बने हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसकी बहुत सारी उपयोगिता से अलग नक्षत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में हमारे ऋषियों ने बनाया है। साथ में ही यह साधकों के लिए बहुत ही उत्कर्षकारी होता है और वरदानी है। आई मीन सभी के लिए यह ग्रहण बहुत उपयोगी है, अलग अलग माध्यम से। खगोल शास्त्रियों के लिए, साइंटिस्टों के लिए, ये उनको नई नई चीज जानने के लिए इस दिन का उपयोग करते हैं। जो ज्योतिष में विश्वास, जो ज्योतिष विज्ञान है, उसके अंदर जो है अलग अलग ग्रहों के, नक्षत्रों की बनने से अलग अलग प्रभाव पड़ता है मनुष्य के और प्राणियों पे। लेकिन सबसे उत्कृष्ट बात है, अध्यात्म जगत में और ऋषियों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं, तो बहुत सारे जो कार्य जो करते हैं, बहुत सारे कार्य की शुरुआत जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को ही करते हैं। आप अगर कुछ किताब या जो है पुराण या शास्त्र पढ़ोगे, तो ऋषियों के जितने भी कार्य हुए हैं, बहुत विलक्षण कार्य जो है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ही करते हैं। तो ये इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमें भी, साधक लोगों को भी इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। अगस्त संहिता कहती है कि सूर्य से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, सूर्य से ही पालन होता है, सूर्य में ही सब कुछ लय हो जाता है, और सब कुछ सूर्य से ही निकलता है। अर्थात तीर्थों और सूर्य ग्रहण में अगर हम मंत्र दीक्षा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में दीक्षा लेने के लिए कोई विचार न करे, यानी सूर्य ग्रहण के समान कोई समय नहीं हो सकता। सूर्य ग्रहण में कोई भी मंत्र जो है अनायास ही सिद्ध हो जाता है, इतना इसकी उत्कर्ष, इसकी महत्ता है। तो ये अगस्त संहिता का उद्घोष है कि बिना सूर्य ग्रहण में या ग्रहण के समय में कोई भी मंत्र, कोई भी जप, कोई भी ध्यान आप करेंगे, वो अनायास ही, क्योंकि इतनी प्रचंड ऊर्जा रहती है, उसका जो है मैक्सिमम गुना आपको लाभ मिल सकता है। गणपति उपनिषद कहते हैं, गणेश उपनिषद कहता है कि सूर्य ग्रहण में महानदियों या किसी प्रतिमा के पास मंत्र जप करने से वह तुरंत सिद्ध हो जाता है। तो शास्त्रों में अनंत ऐसे उदाहरण हैं जिसके में बताया गया है कि कितनी महत्ता है इस सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की। इसलिए सभी ऋषि मुनि जो है इस दिन का इंतजार करते रहते हैं, और बहुत सारे ऋषि मुनि जो अपने प्रयोग करते हैं अपनी जो है अध्यात्म जगत की यात्रा में, और वो इसी दिन करते हैं। और ये यही उनका भी ये निर्देश रहता है साधकों के लिए, सभी अध्यात्म जगत में रहने वाले, में प्रगत में पथ में जाने वाले साधकों के लिए, कि इस समय का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए। पुराणों की मान्यता के अनुसार यह ज्योतिष शास्त्र में जो है इस दिन जो है राहु जो है, जब चंद्र के अनुसार राहु चंद्रमा को और केतु सूर्य को ग्रसित करता है। कहने का तात्पर्य है, जब चंद्र ग्रहण होता है तब राहु की छाया पड़ती है, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो केतु की छाया होती है। अगर योग के माध्यम से देखा जाए, की बात की जाए, तो चंद्र ग्रहण के समय कफ की प्रधानता होती है, और जो है उस समय जो है मन की शक्ति पर काफी प्रभाव पड़ता है। और सूर्य ग्रहण के समय जो है हमारी जठराग्नि, नेत्र और पित्र पर काफी असर दिखाई देता है। अध्यात्म जगत में देखा जाए तो ग्रहण के समय चंद्रमा का सीधा संबंध मन से है, और सूर्य का सीधा संबंध आत्मा से है। तो जब भी ग्रहण लगता है तो चंद्रमा और सूर्य
में दोनों में हलचल होती है। इसलिए ग्रहण काल में ऋषि मुनि क्योंकि यही हमारे जो है, जो हमारा 3 शरीर में जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसके पीछे बैठा हुआ आत्मा, और जो हमारा स्थूल शरीर और जो है कारण शरीर का जो मध्यस्थ करता है, हमारा मन ही करता है। मन ही चाहे तो हमें जो है नर पिशाच, नर पशु, नर देवता, महामानव, देवता, ऋषि बना सकता है। इसलिए मन को अगर चंचलता, मन को एक सही डायरेक्शन मिले, तो उसका उपयोग किया जा सकता है, आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो जब भी ग्रहण लगता है, तो जो है इन दोनों की साधनाएं को साधने के लिए बड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि दोनों के कारण, चंद्रमा और सूर्य के कारण ही बहुत सारे जो है प्रभाव हमारे शरीर और मन और आत्मा में पड़ते हैं। कि जब भी इसलिए चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, उसका सीधा इम्पैक्ट जो है चंद्रमा और सूर्य यानी हमारे मन और आत्मा पे होता है। इसी कारण ऋषि मुनि बार बार बताते हैं कि हमें इस समय अधिक से अधिक का उपयोग जो है हमारे उत्कर्ष, आध्यात्मिक उत्कर्ष करने के लिए करना चाहिए। बहुत सारे साधक पूछते हैं कि ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हर जगह दिखाई नहीं देता है। कभी समझ लीजिए कि भाई बैंगलोर में दिखाई दे, लेकिन मुंबई में नहीं दिखाई देगा, दिल्ली में नहीं दिखाई देगा, दिल्ली में दिखाई देगा तो यूएस में नहीं दिखाई देगा। लेकिन सूतक हो, दिखाई दे या ना दिखाई दे, इसका इम्पैक्ट तो वातावरण में रहता ही है। तो जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगे, भले ही सूतक हो या ना हो, यानी आपके क्षेत्र में दिखाई दे या ना दे, साधक जो है, ऋषि का यही उद्घोष है, साधक लोगों को इस समय का सही उपयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को लेने का चेष्टा करनी चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि ये बताया है कि यही है कि भाई हमें जो है अधिक से अधिक मात्रा में इन समय का उपयोग करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? तो इस समय कुछ कुछ सूत्र हैं, मैंने जो है कुछ 12 सूत्र निकाले कि जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, तो उस समय उपवास करें, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें, स्वाध्याय करें, मौन हो सके तो पूर्ण रूप से मौन का पालन करें, साधना यानी मंत्र लेखन, गायत्री मंत्र, क्योंकि और जो है गायत्री चालीसा करें, ध्यान करें, हो सके अधिक से अधिक मात्रा में प्रणव करें, अपने आप को जो है मैं क्या हूँ कि जो ध्यान है उसको करें, त्राटक करें, नाद योग करें और दान की प्रक्रिया करें। तो इस तरह से जो भी जो समय होता है सूर्य काल का, सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का, इनमें इस प्रक्रिया को हम आत्मसात करें, तो अधिक से अधिक उत्कर्ष। आपने देखेंगे बहुत सारे ऋषि मुनि जो है, अगर जब पूर्णिमा और अमावस्या होती है, तो जो है उस दिन पूरा जागरण करके उसकी शक्ति को, सूर्य की शक्ति को, चंद्रमा की शक्ति को ग्रहण करते हैं। मूलतः पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण लगता है, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, लेकिन जो है कभी जो है पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगता है और जो है अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। तो इन जो अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का इसलिए आध्यात्मिक जगत में बहुत महत्व है। इसका अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। तो इनमें हम जो है कुछ सूत्र को कैसे उपयोग कर सकते हैं, जैसे यज्ञ करें, उपवास करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात जप करें, जो है ध्यान करें, प्रणव का उच्चारण करें, मौन में रहें, स्वाध्याय करें, नाद योग करें, ताटक करें और जो है मैं क्या हूँ का चिंतन करें। तो इन सब चीजों से हमें लाभ मिल सकता है। या वही जिससे पहले बताया कि अधिक से अधिक मात्रा में मंत्र लेखन, चालीसा या जो है मंत्र जप करें। साथ में ही क्योंकि पूरे 4-6 घंटे तो हम अगर जप नहीं कर सकते हैं, तो जो है स्वाध्याय करें, गायत्री महाविज्ञान को आत्मसात करें, उसका स्वाध्याय करें। साथ में ही ध्यान करें सविता देवता का, अनंत गुरुदेव के बहुत सारे ध्यान है, त्रिवेणी संगम का ध्यान है, पंचकोश का ध्यान है, नाद योग का ध्यान है, कुंडली जागरण का ध्यान है, अमृतवर्षा का ध्यान है, त्राटक का ध्यान है, 3 सदी का ध्यान है। कोई भी एक या 2 ध्यान इस काल में अवश्य करना चाहिए। साथ में ही ओमकार की चैंटिंग करनी चाहिए और जो मैं क्या हूँ का चिंतन करना चाहिए। तो अधिक से अधिक समय जो है अपना इसमें उपयोग करने से बहुत ही फायदा हो सकता है। और बलिवश यज्ञ, जब भी सूर्य ग्रहण हो, खत्म हो या चंद्र ग्रहण खत्म हो, तो यज्ञ करें और जो है दान की प्रक्रिया करें। तो ये नट सेल में जो है ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए।
फिर से गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, परम सत्ता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। आइए एक बार फिर से उनसे प्रार्थना करते हैं हम सबको सही मार्गदर्शन दिखाएं और हमारे तीनों शरीर को जो है उसमें उत्कर्ष लेके आए। एक प्रार्थना करते हैं, हाथ गोद में रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। अस्तु मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परम पूज्य गुरुदेव और मंदिर माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जो भी इसमें त्रुटियां हैं वो हमारी हैं, इस त्रुटियों को आप क्षमा कीजिएगा। जो इसके अंदर अमृत है, ज्ञान है, वो परम सत्ता, गुरु सत्ता और ऋषि सत्ता का है। आशा है ग्रहण के बारे में जो भी कुछ आपके प्रश्न थे उसके उत्तर देने में हम समझ रहे हैं। गुरुदेव के चरण में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।